आगाज में आपको बताएं कि मुल्क में पेट्रोल 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर का हो गया, जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 329 रुपये 18 पैसे हो गई है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 26 रुपये 2 पैसे जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपये 34 पैसे का इजाफा कर दिया है। आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने 30 दिनों के दौरान पेट्रोल 58 रुपये और डीजल 56 रुपये महंगा कर दिया। पेट्रोल पर 60 रुपये और डीजल पर 50 रुपये लेवी लगाने की IMF की शर्त भी पूरी कर दी गई है। तो मुल्क में पेट्रोल अब 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर का हो गया है और डीजल की कीमत 329 रुपये 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एकदम से ये इजाफा किया है जो कि 26 रुपये 2 पैसे है और डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपये 34 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और निगरान हुकूमत के एक महीने में 58 रुपये 43 पैसे इजाफा किया गया है। महंगाई ने क़यामत ढा दी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल की कीमत तारीखी बुलंदियों को छू गई। हुकूमत ने एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। पेट्रोल की कीमत 26 रुपये 2 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपये 34 पैसे लीटर बढ़ा दी गई। इजाफे के बाद मुल्क में पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे हो गई। अब हाई स्पीड डीजल का 1 लीटर 329 रुपये 18 पैसे में मिलेगा। 30 दिन में पेट्रोल 58 रुपये 43 पैसे और हाई स्पीड डीजल 55 रुपये 78 पैसे महंगा कर दिया गया। PTI हुकूमत के IMF के साथ मुआहदे की एक और शर्त मुकम्मल हो गई। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर 60 रुपये लेवी कर दी है। आलमी मालियाती फंड्स ने हाई स्पीड डीजल पर 50 रुपये लीटर लेवी लगाने का कहा था, जिसको निगरान हुकूमत ने रात को पूरा कर दिया। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत 61 सेंट और बरतानवी ब्रेंट ऑयल 23 सेंट महंगा हो गया। नाज़रीन, शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत महंगाई का सारा बोझ आम आदमी पर डाल रही है। अगर अशिया की कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। या गवर्नमेंट छोड़ दें और या फिर फैसिलिटेट करें आवाम को। पेट्रोल, बिजली और गैस बची है, उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है आवाम को और भी पीछे धकेलने के लिए। गाड़ी ख़त्म कर दो, पैदल चलने बस और या साइकिल ले। महंगाई इतनी कर दी है, पेट्रोल की तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। आवाम क्या करे, पेट्रोल के पीछे जाएगा, खाने पीने का सामान इकट्ठा करे, अपने बच्चों को पाले, क्या करेगा। कल्ला पेट्रोल नहीं महंगा हैगा, होर भी काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां महंगियां, जिहदी वजह नाल जिहड़ा मजदूर आदमी वो कुछ नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं निकल सकता। इन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। महंगाई में हर बंदे को परेशान कर दिया है। महंगाई इतनी हो गई है, लेकिन गरीब बंदा कहाँ से सब्जी ले, कहाँ से वो चीनी घी ले। निगरान हुकूमत ने आवाम पर महंगाई बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, आवाम के होश उड़ा दिए गए। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 26 रुपये 2 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिससे महंगाई का नया तूफान आएगा। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी। तो पहले ही परेशान हाल आवाम मुआशी बहरान का शिकार है, लेकिन एक बार फिर निगरान हुकूमत ने अपने क़याम के दौरान आवाम को दूसरा झटका दिया है। रात को जो है वो पेट्रोल 26 रुपये फ़ी लीटर के पीछे इजाफा कर दिया गया और 332.42 पैसे जो है फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। शहरियों ने इसको मुस्तरद किया और कहा है कि वो घर का खर्चा चलाएँ, बच्चों की फ़ीसें दें या वो फिर अपने गुजारा करें। बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। आवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा है कि निगरान हुकूमत जो है उनको चाहिए कि आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है, उनका कुछ सोचें, ब्रेक लगनी चाहिए पेट्रोल की कीमत को, ताकि तमाम जो चीज़ें हैं वो सस्ती हों और उनकी ज़िंदगी का भी गुजारा बआसानी हो सके। जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है और कीमतों में इजाफे के साथ ही फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN मायरा अकरम से। जी मायरा। रात ओगरा की जानिब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 26 रुपये के इजाफे के साथ 331 रुपये मुकर्रर की गई है फ़ी लीटर। इसी तरह डीजल की कीमतों में जो है वो भी तकरीबन 17 रुपये के इजाफे के साथ जो है वो उसकी कीमत 329 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जिसकी वजह से जो है वो रातों रात किरायों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर
किरायों की, तो यहाँ पर जो किराए हैं वो तकरीबन 15 से लेकर 20% तक जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। लाहौर के किराए की बात कर लीजिए तो पहले जो है वो 550 रुपया जो है वो उसका किराया था, लेकिन अब बढ़ाकर तकरीबन 610 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह मुल्तान का किराया 1000 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत इस बात पर नोटिस ले और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की जाए और चेक एंड बैलेंस रखा जाए, ताकि कीमतों में इजाफे के साथ जो है वो किराए दुगने ना वसूल किए जाए। जी नाज़रीन, जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद करते हुए चारों सूबों में एहतजाज और धरनों का ऐलान किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोल महंगा करके अवाम का जीना हराम किया है। चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर अवामी धरने देंगे। अवाम खामोश ना रहें और अपने घरों से निकलें। इसी तरह हुकूमत को ऐसे इक़दामात रोकने पर मजबूर किया जा सकता है। प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे का ऐलान किया है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये IMF के कहने पर हुकूमत ने ये इकदाम करके पाकिस्तानी अवाम के लिए जीना मुश्किल बनाया है। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में धरने देने का फैसला किया है। मैं अवाम से अपील करता हूँ कि खामोश रहना मौत है और मौत का इंतजार मत करे, घरों से निकले और जमात इस्लामी के साथ इस एहतजाजी प्रोग्राम का हिस्सा बने कि इंशाअल्लाह ताला अगर कौम निकलती है तो हम मजबूर कर सकते हुकूमत को कि वापस ले ले। PIA की मुतादिद परवाजें आज भी ताखीर का शिकार, जबकि अंदरून मुल्क आने जाने वाली कराची, लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद की 10 परवाजें मनसूख होने के बायस मुसाफिर शदीद परेशान हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN राना खालिद से। राना खालिद, किस तरह से ये शेड्यूल मुतासिर हुआ है और वजूहात क्या हैं इसकी? जी बहुत शुक्रिया। PIA का शेड्यूल जो है वो मामूल पर ना आ सका है और आज भी PIA की 10 अंदरून और बैरून मुल्क की परवाजें हैं उसमें जो है ताख़ीर का सामना करना पड़ा है। उसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का भी सामना है। जबकि तर्जुमान PIA को ये कहना है कि कुछ जो परवाजें मनसूख हैं वो शेड्यूल से 15 रोज पहले निकाल दी गई थी। ताहम सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से शेड्यूल दुरुस्त ना किए जाने की वजह से वो परवाजें बदस्तूर जो है शेड्यूल में मौजूद है। इसकी वजह से वो जो है वो परवाजें मनसूख जाहिर हो रही हैं। ताहम जो है तर्जुमान का ये भी कहना है कि PIA के मामलात बेहतरी की जानिब गामजन है, उनको फंड्स की फराहमी शुरू हो चुकी है और जो उनकी ज़रूरी अदायगियाँ हैं वो भी की जा रही हैं और मुलाजिम को तनख्वाहें भी अदा कर दी गई हैं। जबकि यानी कि जो परवाजें मनसूख और जो ताख़ीर का शिकार हुई हैं, इस हवाले से कोई कहना है कि बहुत जल्द PIA का जो शेड्यूल है अपने मुकर्रर वक्त पर वापस आ जाएगा। जी सही। राना खालिद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील बताई। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इदारे शुमारियात के मुताबिक कराची में सबसे ज़्यादा 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3200 रुपये तक हो गई है। मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगी चीनी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। जी मियाँ शाहिद, क्या अदाद-ओ-शुमार हैं आपके पास? जी, अदारा शुमारियात ने हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कराची में सबसे ज्यादा 20 किलो आटे की थैले की कीमत 3200 रुपये तक हो गई और कराची के बाद हैदराबाद में सबसे ज्यादा आटे की कीमत 3100 रुपये रही और इस्लामाबाद में 3000, रावलपिंडी में 2933 रुपये तक 20 किलो आटा का थैला जो है वो बिका। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और फैसलाबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 रुपये रही और लाड़काना में 2900 रुपये और पेशावर में 2800 रुपये 20 किलो आटा का थैला जो है वो बिकता रहा। और मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी चीनी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में फरोख्त हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में फी किलो चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 180 रुपये फी किलो रही और कराची और लाहौर में चीनी की कीमत 75 रुपये, फैसलाबाद और लाड़काना में 170 रुपये रिकॉर्ड हुई। हैदराबाद में सबसे कम चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपये रिकॉर्ड की गई। सही मियाँ शाहिद, तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। कराची में रवा हफ्ते सब्जी, चिकन और अंडे की कीमतों में इजाफा देखा गया। सब्जियों में सबसे ज़्यादा अदरक और लहसुन के दाम बढ़े। अदरक 1112 फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा टमाटर भी 100 रुपये से नीचे ना आ सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की लहर में मजीद शिद्दत आने का खदशा है। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा से।
इस वक्त आपको बताएं कि बढ़ती महंगाई से आवाम शदीद परेशान है, जबकि डॉलर को तो रिवर्स घेर लगना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रात भी पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 26 रुपये का इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि अशिया ज़रूरियात जो है वो मज़ीद महंगी हो सकती है। इस वक्त हम जो है वो एक सब्ज़ी के स्टॉल पर मौजूद हैं, जहाँ अगर हम जो है अदरक की बात करें जो कि रोज़ खाने में डलती है, तो उसकी कीमत भी तकरीबन जो है वो 1100 से 1200 के दरमियान है। और इसी के साथ साथ लहसुन की कीमत भी 350 से 450 के दरमियान है। आलू, प्याज और टमाटर जो कि रोज़ खाने में डलते हैं, उनकी कीमत में भी तकरीबन 10 से 12 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इसी के साथ अगर मुर्गी के गोश्त की कीमत लें तो वो हमें कुछ हद तक जो है वो कम होती हुई दिखाई दी है और 550 रुपये से 600 रुपये के दरमियान जो है वो मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आटा जो है वो तकरीबन 160 रुपये में फ़ी किलो फरोख्त है। चीनी की कीमत पे जैसे ही ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ा गया है तो चीनी की कीमत भी नीचे आना शुरू हो गई है। तो जब सब्जी वालों से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि मार्केट से यहाँ तक लाने में जो खर्चा लगता है वो डबल ट्रिपल हो चुका है, जिसकी वजह से सब्जियाँ जो कि मौसमी सब्जियाँ वो भी महंगी हो गई हैं। जी, उधर मुल्तान में चावल, सब्जियां और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में इजाफा हुआ है। अदरक की कीमत 1000 से बढ़कर 1100 रुपये, टमाटर 100 से बढ़कर 120 रुपये पर पहुंच गया। चावल की कीमत 330 से बढ़कर 360 रुपये किलो पर पहुंच गई है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स बताएंगे सुहेब इकबाल। महंगाई की लहर है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। दूसरी तरफ हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये इजाफा हो गया है। अब 332 रुपये फ़ी लीटर जो रिकॉर्ड कीमत है वहाँ तक पहुँच गया है, जिससे जो है वो महंगाई की लहर में इजाफा हो गया है। सब्जियों की बात करें, करेला जो आज से एक हफ्ता कबल 80 और 100 रुपये था, अब 120 रुपये है। टमाटर 20 रुपये महंगा हो गया है। अदरक की बात करें तो अदरक 100 रुपये महंगी होगी है। इसी तरह दीगर अशिया की बात करें, चावलों की बात करें जो 330 रुपये किलो थे, अब 360 और 370 रुपये किलो हो गए हैं। दूसरी तरफ दीगर चीज़ों की बात करें तो उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी परेशान हैं। उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ा दी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। उनकी वही पुरानी तनख्वाहें हैं, जिसकी वजह से जो है वो परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत एक तरफ महंगाई की लहर को कंट्रोल करे और दूसरी तरफ जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी तनख्वाहों में इजाफा करवाए। जी, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत उन्हें रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जीएनएन खदीजा काकड़। मुल्क भर की तरह कोयटा शहर में भी महंगाई का जिन आपे से बाहर हो गया है। महंगाई की आलिया लहर ने गरीब और मतवसत तबके की कमर तोड़ कर दी है। महंगाई में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात भी मज़ीद बढ़ती जा रही है। कोयटा शहर में मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में ओशरुबा इजाफा हो गया है। इस वक्त चीनी जो है परचून में 170 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से दाल माश जो है वो 550 रुपये तक फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। महंगाई के हवाले से हमारे शहरियों से बात हुई तो इनका ये कहना था कि हुकूमत जो है इन्हें रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। रही कसर जो है वो आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने पूरी कर दी। इनका ये कहना है कि हुकूमत जो है निगरानी की बजाय महंगाई में आए दिन इजाफा करे और बढ़ती हुई महंगाई को जो है कंट्रोल करे ताकि इनकी परेशानी कम हो सके। जी नाजरीन, बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का 10वां रोज हजारों बिजली चोर पकड़े गए। करोड़ों रुपए के जुर्माने आए। फेस्को रीजन में मजीद 137 बिजली चोर धर लिए गए। 1 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। अब तक फेस्को रीजन में 917 बिजली चोरों को 10 करोड़ से जायद का जुर्माना किया गया। गैपको रीजन में 466 बिजली चोर पकड़े गए और 12 को गिरफ्तार किया गया। 328 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। 3 इंडस्ट्रियल और 25 ज़राई सारिफीन भी बिजली चोरी में मुलविस निकले। आपको ये भी बताएं कि सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक 5000 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। सक्खर, खैरपुर, गोटकी से 3 लाख से जायद गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,900 बोरियां मिली। खैरपुर, गोटकी और कंबर शहदादकोट से खाद की 6000 से जायद बोरियां बरामद की गई। फोर्सेस ने स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
भादों का सफ़र भी ख़त्म, मानसून का आखिरी स्पेल शुरू। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, लाहौर पर बादलों का बसेरा है। झेलम, फतेह जंग, शोरकोट, गोजर खान और सराय आलमगीर में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने 20 सितंबर बारिशों की पेशगोई कर दी। भादों का सफ़र ख़त्म, फ़ज़ा में खुन की शामिल, रातें ठंडी। खलीज बंगाल के बाद मगरबी हवाएं भी पाकिस्तान में दाखिल हो गईं। महकमा मौसमियात ने 20 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वासा हुकाम के मुताबिक नारा लई में कटारियां के मकाम पर 5 फीट जबकि गवाल मंडी पर पानी का बहाव 4 फीट है। सूरत हाल मामूल पर है, ताहम भारी मशीनरी नाला लई और नशीबी इलाकों में तैनात कर दी गई। मुल्क के दीगर शहरों के मौसम की बात करें तो लाहौर पर बादलों का बसेरा, झेलम, फतेह जंग, शोरकोट, गोजर खान, सराय आलमगीर, टेक्सला में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। कराची में मौसम गर्म, ताहम आज शाम को बारिश बरसाने वाली हवाएं शहर में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों समेत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाक में तैनात अमरीका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन को अखलाकियात से मुतालिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 3 साल की सज़ा सुना दी गई। साबिक सफ़ीर को $93,400 जुर्माना भी देना पड़ेगा। पाकिस्तान में तैनाती के दौरान खातून सहाफ़ी के साथ गैर अज़दवाजी ताल्लुकात और दुबई के अमीर का दिया गया महंगा तोहफा हुकूमत की बजाय अपनी सास को देना साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन को महंगा पड़ गया। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाशिंगटन ने साबिक सफ़ीर को 3 साल की सज़ा सुनाते हुए $93,000 जुर्माना भी आयद कर दिया। अमेरिका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन 2016 में रिटायर्ड हो गए थे और उन्हें मुल्क का काबिल तरीन सिफारतकार तस्वुर किया जाता था। 34 साल सिफारतकारी के दौरान रिचर्ड ऑल्सन ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी खिदमत सर अंजाम दी। पाकिस्तान में 2012 से 2015 तक तैनाती के दौरान रिचर्ड ऑल्सन ने न सिर्फ खातून सहाफ़ी के साथ गैर अज़दवाजी ताल्लुकात इस्तवार किए बल्कि सिफारतकारी के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ उन खातून को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में दाखिला भी दिलवाया था।